नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। पलामू में नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी अब साफ दिखने लगी है। विश्रामपुर नगर परिषद अध्यक्ष पद की दावेदार रचना कुमारी के चुनावी वादे विश्रामपुर नगर परिषद के चुनाव को दिलचस्प बना रहे हैं। वो सिर्फ चुनाव लड़ने की बात नहीं कर रही, बल्कि विश्रामपुर को बदलने का दावा कर रही है। हमारे सहयोगी शशिशंकर तिवारी से बातचीत में रचना कुमारी ने स्वीकार किया कि विकास के मामले में विश्रामपुर आज भी काफी पीछे है। उनका यह स्वीकार करना ही बदलाव की पहली शर्त है। उन्होंने साफ कहा कि यदि जनता ने उन्हें अवसर दिया तो उनकी प्राथमिकता स्वच्छ पेयजल, बेहतर शिक्षा व्यवस्था, मजबूत स्वास्थ्य सेवाएं और महिलाओं की सुरक्षा को सुदृढ़ करना होगा। उनका दावा है कि विकास को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। चुनावी सरगर्मी तेज होते ही प्रत्याशी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। जनता आशीर्वाद देती है तो आप क्या कीजिएगा, पहला प्राथमिकता क्या होगा, आप इसके बारे में बताएं। मैं रचना कुमारी नगर परिषद विश्रामपुर के अध्यक्ष पद के लिए अपनी चुनाव लड़ रही हूँ। मेरी प्राथमिकता है स्वच्छ पेयजल, बेहतर सड़क, शिक्षा, साफ सफाई, महिलाओं की सुरक्षा और युवाओं के लिए अवसर पैदा करना। मैं नगर परिषद पारदर्शी जवाबदेही सुनिश्चित करूंगी ताकि जनता के पैसा जनता के पास रहे। मैं विश्रामपुर की जनता से अपील करती हूँ कि मुझे सेवा करने का अवसर दे और इस बदलाव की यात्रा में मेरा साथ दे। रचना कुमारी के चुनावी अभियान में उनके पति आशीष गर्ग और अमित शुक्ला भी सक्रिय भूमिका में चर्चा में हैं। आशीष गर्ग ने विश्रामपुर नगर परिषद क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं और कथित भ्रष्टाचार पर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि कई वार्ड ऐसे हैं जहां लोगों के घर तक पहुंचने का कोई सुरक्षित रास्ता नहीं है। मजबूरी में लोग बांस और पटरे के सहारे खतरनाक पुल बनाकर जा रहे हैं। गर्मियों में स्थिति और भी गंभीर हो जाती है जब लोगों को पानी टंकी पर निर्भर रहना पड़ता है। आप देखिएगा, जगह जगह आप तमाम 20 वार्ड का भी भ्रमण करेंगे तो अति पिछड़े जगह ऐसी ऐसी स्थिति उत्पन्न है जहां जाने के लिए कलवर्ट नहीं है। वहां लोग माने बांस का पटरी बना करके इस पार से उस पार जाते हैं। पूर्व के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं कभी भी इस मामले का संज्ञान नहीं लिया किसी ने। अभी आने वाले महीने 2 महीने में गर्मी स्टार्ट होगी। समर डेज में आप देखिएगा कि मैक्सिमम वार्ड के लोग पानी के टैंकर पर आश्रित हो जाते हैं। अपने अपने डब्बों में जलाशय का भंडारण करके रखते हैं ताकि पीने का पानी मिल सके। हाल ही में देखिएगा हमारे बिशुनपुर का जो इलाका है, रेहला का इलाका है, डंडीला का इलाका है, आसपास के गांव का इलाका का देखिएगा, जल इतना दूषित हो चुका है कि आप एक घूंट पी नहीं सकते हैं। टीडीएस एकदम चरम पे है, फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है, लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि ने आज तक इसके बारे में खुल करके नहीं कहा। रोटी, कपड़ा, मकान, पीने का शुद्ध पानी, यहां तक कि आप देखिएगा कि भ्रष्टाचार इतना चरम पे है। आपको कोई भी कार्य करवाना हो तो उसके लिए आपको एक उचित कमीशन का रेट फिक्स तय किया जाता है। वहीं अमृत शुक्ला ने विश्रामपुर को बेहद करीब से देखने का दावा करते हुए कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली उन्हें लगातार मथती रहती है। उनके अनुसार पेयजल से लेकर बुनियादी सुविधाओं तक की स्थिति चिंताजनक है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह सिर्फ वादा नहीं बल्कि संकल्प है कि अगर जनता रचना कुमारी के साथ खड़ी होती है तो इन कमियों को दूर करने के लिए ठोस काम किया जाएगा। साफ शब्दों में कह सकते हैं कि पूरा परिवार इस चुनाव में एकजुट हो चुका है और पूरा परिवार मिलकर अपने वादों से जनता को अवगत करा रहा है। मैंने बहुत नज़दीक से देखा है, विकास के नाम पर नगर परिषद बनने के बाद भी शून्य प्रगति है। आधी आबादी रहला कि पानी पेयजल उनको शुद्ध नहीं मिलता है। विकास के नाम पर चाहे स्वास्थ्य की समस्या हो, शिक्षा की समस्या हो, चारों बगल जीर्ण शीर्ण हालत बना हुआ है। हमारा मुख्य मुद्दा अच्छा पढ़ाई हो विद्यालय में, पानी निश्चित रूप से मैं 1 साल के अंदर स्वच्छ जल आपूर्ति हो नागरिकों को, यह मेरा संकल्प, वादा नहीं, यह मेरा संकल्प होगा। साथ ही स्वास्थ्य के क्षेत्रों में जितने भी 20 वार्ड हैं, दिल्ली की तर्ज पर मैं क्लिनिक खुलवाऊंगा हर जगह। रास्ता की बात है,
बिजली की बात है, सभी क्षेत्रों में विकास पूर्णतः हो, इसकी संपूर्ण चेष्टा होगी हमारी ओर से।